गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। राजस्थान एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। जेल प्रहरी का 29/8/2017 का थर्ड शिफ्ट का पेपर करेंगे। इसके अंदर हम करने वाले हैं, आपको बता देता हूं, जीके, राजस्थान जीके और इंडिया जीके है वो हम करेंगे। और बाकी जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे अलग अलग टॉपिक से, और पूरी जो है वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं पूरा का पूरा। अभी जीके वाला पोर्शन देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि उसमें 30 + 25 55 क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम लगभग 10 मिनट का वीडियो रहेगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और ये पीडीएफ फाइल, अगर आप चाहते हैं कि हमें पीडीएफ फाइल चाहिए तो दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली फॉर अभी जो डिस्काउंट चल रहा है वो बता दो, 151 रुपये चार्ज चल रहा है। अब आपको 200 रुपये नहीं देना, 151 151 रुपये चार्ज देकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में 15 फुल प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी हेल्प रहने वाले हैं। यस, देखिए, मोपला आंदोलन 1921 में कहां शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, जूमिंग कर देता हूं, जिससे कि आपको देखने में आसान हो। यस, हाँ देखिए, क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। मोपला आंदोलन 1921 में कहा था? मालाबार के अंदर हुआ था। मालाबार, ध्यान रखना, मालाबार एक प्रकार का तट है। दक्षिणी मालाबार, उत्तरी मालाबार, ये मालाबार एक प्रकार का तट है। राइट आंसर मालाबार। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। देखिए, भारतीय सेना का सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च सेनापति है ना, उनके बारे में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति होता है जो वायुसेना, जल सेना और थल सेना तीनों से मिलकर बना है। तीनों से मिलती सेना उनसे बना होता है। अगला देखिए, कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है? ये सवाल बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये गणित का काम करता है, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये फास्टली ये करता है। ALU का काम करता है। एक ज्यादातर एक CPU के बारे में पूछा जाता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU के बारे में। ये भी वेबसाइट है, आपको ध्यान रखना, ये कंप्यूटर का एक पार्ट है, इनके बारे में ध्यान रखना। अगला देखिए, मैथिली भाषा क्या पूछा गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। मैथिली भाषा का उद्देश्य, और दोस्तों मैथिली भाषा एक संविधान संशोधन किया गया था, उसमें जोड़ी गई थी, और ये बिहार राज्य की है। कहा कि दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित। राइट आंसर बिहार। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश दोस्तों। और सबसे अंत में तेलंगाना सबसे नया राज्य बना था। ये भी सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया कि अभी वर्तमान में नया राज्य कौन सा बना। अब आप बोलेंगे सर 2016-17 में भी पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछे गया नया राज्य कौन सा बना, नया जिला कौन सा बना, इनके बारे में। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप किस देश की तट पर स्थित है? राइट आंसर तंजानिया। क्या है दोस्तों? तंजानिया। राइट आंसर तंजानिया आपका राइट आंसर। अगला देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुओं की कुल कितनी है? 6। जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये 3 ऋतु होते हैं, लेकिन हर 2 महीने में ऋतुएं होती है, कुल 6 ऋतुएं होती है। कुल कितनी ऋतु होती है? 6 ऋतुएं होती हैं। भारत की, देखिए भाई, भारत की कौन सी क्रिकेट महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6000 स्कोर किया है, 6000 विकेट लेने वाली पहली भारतीय टीम मिताली राज भारत की महिला क्रिकेट टीम की है। अब सवाल पूछा गया, संसद बनती है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और इनसे मिलकर बनती है, ये आपको ध्यान में रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी। दोस्तों जीएसटी, यस, गुड्स सर्विस टैक्स में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य। कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। राइट आंसर 33 आपका राइट आंसर। ये देखिए, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल सर्दियों के अंदर बोई जाती है। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया,
ये जो वर्तमान में ना ये है आपकी सर्दी की है, इसे बोली जाती है रबी की फसल। क्लियर। अगर देखिए पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, ये दोस्तों अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये दक्षिणी अंडमान के अंदर का है दोस्तों। अंडमान तीन भागों के अंदर बांटा गया था, उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान। और ये पोर्ट ब्लेयर है ना, ये राजधानी है दक्षिण अंडमान की, इसकी दक्षिण अंडमान के अंदर स्थित है और ये अंडमान निकोबार की, ध्यान रखना। अगला देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के कैलाश सत्यार्थी ने किस देश में बाल अधिकार अभियान शुरुआत की? बांग्लादेश। कहां से दोस्तों? बांग्लादेश। यस, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अगला देखिए धोनी के सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। ध्यान रखना। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बिसेंट बनी। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महलों में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है दोस्तों। ये अमरकोट अकबर का जन्म हुआ था, जो दिल्ली का बादशाह था अकबर, इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। वाष्प उत्सर्जन मापी जाती है। देखिए वाष्प उत्सर्जन पोटोमीटर, एक होती है हाइग्रोमीटर, आर्द्रता। अगर आपसे पूछे ना आर्द्रता हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। मैत्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैत्री भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास होते हैं? थाईलैंड के बीच होते हैं, ध्यान रखना आपको। शराब त्रासदी, जब आप ज्यादा शराब पीते हैं उसका परिणाम अंधा हो जाते हैं, इसका क्या? वो हानिकारक पदार्थ है मिथाइल एसिड। तो ज्यादा शराब नहीं पीना चाहिए, जो शराब पी रहे हैं उसे भी छुड़ाने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किस केस के न्यायालय का फैसला आने पर इस्तीफा दिया? पनामा केस। कौन सा केस? पनामा केस आने के बाद में इस्तीफा दे दिया था। बुद्ध किस वंश से? गौतम बुद्ध का समझ शाक्य वंश से है। डीएनए की इस प्रकार से जो कुंडलीकार होती है, ये डीएनए, ये जो कुंडलीकार आकृति है वाटसन एंड क्रिक दिया गया, इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व तो होता है निर्वाचन आयोग होता है, जितने भी मतदाता होते हैं उनका पंजीकरण करना और चुनाव करवाना। भारत के कितने राज्यों की, ये भारत का जो राज्य है ये इस प्रकार से ये समुद्र सीमा लगती है। तो दोस्तों यहां से गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक कुल 9 राज्य, कितने राज्य? 9 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्य? 9 राज्यों की सीमा लगती है। भू स्तर उपग्रह आवरण का आवर 24 घंटे, जिसके कारण दिन और रात होती है। क्या? जिसके कारण क्या? दिन और रात होती है, इसका राइट आंसर। अगला देखिए अब हम बात करेंगे राजस्थान कला और संस्कृति के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए। फटाफट करेंगे, कम टाइम में आपके पूरे क्वेश्चंस करेंगे। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। 151 151 रुपए चार्ज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान शासन सचिवालय नहीं करता? केंद्र और राज्य के बीच संबंध है उनकी वार्तालाप नहीं करता। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में बोली जाने वाली भाषा कौन सी? मेवाती दोस्तों। ब्रज भाषा, ब्रज क्षेत्र, ये अलवर और भरतपुर है, ध्यान रखना। लेकिन ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली तीनों आ जाए तो ध्यान रखना। भरतपुर और अलवर के अंदर ब्रज भाषा बोली जाती है। हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। नारी हित के सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की संस्थापक चूरू के अंदर की गई थी। कहां की गई थी? चूरू जिले के अंदर की गई थी। राजस्थान का नागपुर या राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। यस, इसे शिक्षा नगरी, नालंदा, औद्योगिक नगरी, इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है कोटा शहर को। कोटा शहर का प्राचीन नाम नंदग्राम। कौन सा ग्राम है? नंदग्राम, आपको ध्यान में रखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात राज्य और औसत लिंगानुपात बराबर किसका? 12 जिला, 12 वरहा नगरी के नाम से, वरहा नगरी 12 या फिर वरहा नगरी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है।
मेवाड़ के उत्तराधिकार कर को कहलाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तलवार बधाई कर है, ये बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं चलती है? तो बीकानेर, चूरू के अंदर कोई प्रकार की नदी नहीं चलती है। ये देखिए दोस्तों, धौलपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज बोली। हमने ऊपर पढ़ा था धौलपुर, अलवर, भरतपुर के अंदर मेवात है, लेकिन धौलपुर और भरतपुर केवल प्रश्न लाए तो ब्रज करनी ढूंढाड़ी बोली जयपुर के अंदर बोली जाती है। थली एवं थट की बोली का समावेश पश्चिमी मारवाड़ी के अंदर स्थित है, बीकानेर, जैसलमेर के अंदर ये बोली जाती है, लेकिन जो थली है सबसे ज्यादा बीकानेर जिले के अंदर बोली जाती है। ट्रेंच कमीशन आयोग बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। ट्रेंच किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। राज्य में हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित परियोजना, यह बरसिंगसन तापीय परियोजना। नगर परिषद का अध्यक्ष होता है सभापति। कौन सा होता है? सभापति। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ। ध्यान रखना दोस्तों। और पर्चा बावड़ी रामदेवरा के अंदर स्थित है। पर्चा बावड़ी कहां पर? रामदेवरा। वेरी इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी ने पर्चा बावड़ी का निर्माण करवाया था। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ था? ये कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। आहड़ उदयपुर के अंदर, आहड़ उदयपुर के अंदर, जो बनास नदी के किनारे, बैराट जयपुर के अंदर है, बाणगंगा नदी के किनारे, गिलुंड राजसमंद के अंदर है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ये देखिए, राज्य के कौन से मुख्यमंत्री दूसरा से टीकाराम पालीवाल है, जयपुर से हीरेलाल शास्त्री है, और मोहनलाल सुखाड़िया जोधपुर से, और जगन्नाथ पाड़े आपको चेक करना पड़ेगा, और मैं चेक करके आपको बता दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, चलिए। 2017 में दूध उत्पादन के लिए 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा किस राशि के तहत? तो राज, ये ध्यान रखना, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? 1 नवंबर 1956 के दिन। मालपुरी व चोखला भेड़ की नस्ल है। कौन सी है? मालपुरी व चोखला भेड़ की नस्ल है। ध्यान, नस्लों के बारे में आपको ध्यान। सोनारगढ़ का किला स्थित है बाड़मेर के अंदर, सॉरी, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। जैसलमेर, सिवाना, सिवाना का किला बाड़मेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर। कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। और किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? गोचर गायों के लिए बाड़मेर के अंदर है। नीति आयोग द्वारा जारी कृषि सुधार सूचकांक में राजस्थान का तीसरा स्थान। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के अंदर है। राजपूताना के किस घराने के प्रजामंडल संरक्षण की देह? जयपुर। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण माह में। बादली लू डफर चंद्रवीर सिंह की पुस्तक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशु पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग बूंदी जिले की, किस जिले की? बूंदी जिले की। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली 151 रुपीज में। स्टूडेंट की बहुत डिमांड आ रही है, इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।